सुनो सुनो एक ऐसी कहानी जो तुम्हारी रूह को कपा देगी। ये कहानी है उदयपुर की गोयनका हवेली की, जहां आज भी अंधेरी रातों में एक औरत की चीख सुनाई देती है। लेकिन पहले जानो क्या हुआ था उस हवेली में। गोयनका हवेली में कार्तिक और नायरा की शादी की पहली सालगिरह मनाई जा रही थी। पूरा परिवार खुश था। दादी सुहासिनी, मनीष, स्वर्णा, कीर्ति सब हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। लेकिन उस रात हवा में कुछ अलग था। मोमबत्तियां बार बार बुझ रही थी। कोने में खड़ी नायरा को लग रहा था जैसे कोई उसे घूर रहा है, देख रहा है। परिवार वाले कार्तिक और नायरा पर दबाव डाल रहे थे, अब बच्चा होना चाहिए। नायरा भी यही चाहती थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस हवेली में एक चुड़ैल छुपी है जो कभी नायरा को मां नहीं बनने देगी। लेकिन पहले सुनो, 3 साल पहले की वो रात जिसने इस हवेली को शमशान बना दिया। मनीष गोयनका, सख्त, रहस्यमयी। उनकी सेक्रेटरी थी मल्लिका, खूबसूरत, महत्वाकांक्षी और मनीष से प्यार करने वाली। दोनों का अफेयर चल रहा था। लेकिन जब मल्लिका ने शादी की बात की तो मनीष घबरा गए। परिवार को पता चल गया तो बर्बादी हो जाएगी, उन्होंने सोचा। और फिर उस काली रात को मनीष ने कुछ ऐसा किया जिसकी सजा आज तक मिल रही है। रात के 2 बजे चांदनी भी छुप गई थी। मनीष ने मल्लिका को बुलाया हवेली में। बात करनी है, उन्होंने कहा। मल्लिका आई, प्यार से, उम्मीद से। लेकिन मनीष ने उसे घसीटते हुए तीसरी मंजिल पर ले गए, उस कमरे में जो पिछले 20 सालों से बंद था। धूल, मकड़ी के जाले, अंधेरा घना। मल्लिका चीखी, मनीष जी, ये क्या कर रहे हो? पर मनीष ने उसे धक्का देकर अंदर कर दिया और दरवाजा बंद कर दिया। चाबी छन से नीचे फेंक दी। अब सुनो, 7 दिन 7 रातें मल्लिका उस कमरे में तड़पती रही, चीखती रही, दरवाजा पीटती रही। उसकी आवाज धीरे धीरे कमजोर होती गई। भूख, प्यास और अकेलापन। 7वें दिन सब कुछ शांत हो गया। मल्लिका मर चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा वहीं फंस गई, क्रोध में, दर्द में, बदले की आग में। शादी के कुछ महीने बाद एक दिन नायरा ने सफाई के दौरान वो कमरा खोल दिया, वो तीसरी मंजिल का कमरा। जैसे ही दरवाजा खुला, एक ठंडी हवा निकली, इतनी ठंडी कि नायरा के रोंगटे खड़े हो गए। और फिर एक फुसफुसाहट, तुम्हें मां नहीं बनने दूंगी। उस रात से गोयनका हवेली बदल गई। पहली रात नायरा बिस्तर पर थी। अचानक उसे लगा कोई उसके बाल खींच रहा है, जोर से, बहुत जोर से। वो चीख कर उठी, पर कमरे में कोई नहीं था। सिर्फ हवा में एक सड़ी हुई बदबू तैर रही थी। अगले दिन कार्तिक की कार का एक्सीडेंट हो गया। बाल बाल बचे, लेकिन कार में एक लाल साड़ी का टुकड़ा फंसा मिला, खून से सना, वैसा ही जैसा मल्लिका पहनती थी। फिर मनीष को दिल का दौरा पड़ा। रात को वो सपने में देखते मल्लिका उनके सामने खड़ी है, चेहरा सड़ा हुआ, आंखें खाली, और वो कहती, मनीष, तुमने मुझे मारा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सबसे भयानक हुआ दादी सुहासिनी के साथ। वो सीढ़ियों से उतर रही थीं जब किसी ने पीछे से धक्का दे दिया, लेकिन पीछे कोई नहीं था। दादी लुढ़कती हुई नीचे गिरी, हड्डी टूट गई। अब पूरे घर में दहशत फैल गई। रात को अजीब आवाजें आती, खड़खड़, खटखट, पैरों की आवाज, चीखे, रोने की आवाज। और दीवारों पर एक औरत की परछाई नाचती दिखती, पागलों की तरह। लेकिन सबसे बुरा तो अभी होना बाकी था। नायरा प्रेग्नेंट हो गई थी। पूरा परिवार खुश था, लेकिन मल्लिका की चुड़ैल, वो कैसे खुश होने देती? एक रात 2 बजे नायरा बाथरूम में गई। वॉश बेसिन में पानी भरा तो पानी लाल हो गया, खून की तरह। नायरा घबरा गई। उसने दर्पण में देखा और उसकी सांस रुक गई। दर्पण में उसके पीछे मल्लिका खड़ी थी, चेहरा सफेद, पीला, आंखें लाल, खून से भरी।
बाल उलझे हुए और मुंह से काली लार टपक रही थी। मल्लिका ने धीरे से कहा, तेरा बच्चा मेरा है। नायरा चीखी, जोर से चीखी और अगले ही पल पेट में तेज दर्द उठा, इतना तेज कि वो वहीं गिर पड़ी। घर वाले दौड़े अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने सिर हिलाया, मिसकैरेज हो गया है। बच्चा गिर गया था। नायरा बेहोश हो गई। पूरा परिवार रो रहा था और उसी रात हवेली की तीसरी मंजिल से एक डरावनी हंसी गूंजी। चुड़ैल हंस रही थी अपनी जीत पर। अस्पताल में मनीष टूट चुके थे, दादी भी। आखिरकार उन्होंने सच बताया, पूरी कहानी, मल्लिका की, उसकी मौत की। हमने एक औरत की जान ली है, मनीष रोते हुए बोले, और अब उसकी आत्मा हमें सजा दे रही है। नायरा ने फैसला किया, मैं अपने मायके से पंडित रामदास जी को बुलाती हूँ। वो तांत्रिक हैं, वो कुछ कर सकते हैं। अगले दिन पंडित रामदास आए, लंबी दाढ़ी, आंखों में तेज। उन्होंने पूरी हवेली घूमी, तीसरी मंजिल पर गए। कमरे में घुसते ही उन्हें महसूस हुआ, वो आत्मा का दर्द, उसका क्रोध। ये कोई साधारण चुड़ैल नहीं, पंडित जी बोले, ये एक पीड़ित आत्मा है। मल्लिका बदला चाहती है। नायरा, ये तब तक नहीं जाएगी जब तक तुम मां नहीं बनोगी, पर ये तुम्हें कभी मां नहीं बनने देगी, क्योंकि ये खुद कभी मां नहीं बन पाई। सब सन्न रह गए। तो फिर क्या करें? नायरा ने पूछा। एक ही रास्ता है, पंडित जी बोले। मनीष का एक जीवंत पुतला बनाना होगा, बिल्कुल असली जैसा। मैं मल्लिका की आत्मा को नायरा के शरीर में बुलाऊंगा और तुम्हारे हाथों से उस पुतले को मारवाऊंगा, तभी मल्लिका को मुक्ति मिलेगी। तैयारियां शुरू हो गईं। रात के 12 बजे, पूर्णिमा की रात। कमरे में मनीष का पुतला रखा गया, वैक्स का बना, बिल्कुल असली जैसा। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आवाज गूंज रही थी। अचानक हवा तेज हो गई, लाइटें झपकने लगीं, कमरे का तापमान बर्फ की तरह ठंडा हो गया। सबकी सांसें जम रही थीं और फिर वो आई, मल्लिका की आत्मा सर्र से नायरा के शरीर में घुस गई। नायरा की आंखें अचानक लाल हो गई, उसकी आवाज बदल गई, मोटी, भारी, डरावनी। मनीष, तुमने मुझे मारा, तरपाया, भूखा प्यासा मारा, अब मैं तुम्हें मारूंगी। नायरा, नहीं, मल्लिका। पुतले की तरफ दौड़ी, हाथ में चाकू उठाया और वार किया। 1, 2, 3, 4, 5 बार। पुतला गिरा, खून की तरफ लाल रंग बहने लगा और फिर एक जोरदार चीख, इतनी तेज कि कांच की खिड़कियां टूट गईं। मल्लिका की आत्मा नायरा के शरीर से बाहर निकली, रोने लगी। मुक्ति, मुक्ति मिल गई, माफ कर दो, माफ कर दो। और फिर सफेद रोशनी, और वो गायब हो गई। नायरा गिर पड़ी। कार्तिक ने उसे संभाला। घर में शांति छा गई, कोई आवाज नहीं, कोई परछाई नहीं। कुछ महीनों बाद नायरा फिर प्रेग्नेंट हुई। इस बार सब ठीक रहा। उसने एक प्यारे बेटे को जन्म दिया, कैराओ। मनीष ने अपनी गलती के लिए पूरी उम्र पछतावा किया और गोयनका हवेली में अब केवल खुशियां हैं। मल्लिका की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। पर कहते हैं, आज भी पूर्णिमा की रातों में अगर तुम गोयनका हवेली के पास से गुजरो तो तीसरी मंजिल की खिड़की में एक औरत की परछाई दिखती है, मुस्कुराती हुई। शायद अब वो खुश है, शायद।